प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसे हुए हैं और ऐसे फंसे हैं कि वो किसी इंसान की नरबली देने से भी नहीं चूक रहे हैं। सावधान, फैल रहा अंधविश्वास का मकड़जाल। हर रोज मासूम हो रहे हलाल। निजी स्वार्थ में नरबली का घिनौना खेल। तंत्र मंत्र को रोकने में प्रशासन फेल। इंसानी शैतान के आगे कुदरत लाचार। अंधविश्वास पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। क्या बेटा पाने की चाहत में कोई इंसान इतना वहशी हो सकता है कि वो किसी मासूम की नरबली दे दे? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। मुंगेर से गिरफ्त में आए तांत्रिक परवेज आलम को नरबली दिलाने में मजा आता था और उसने अब तक कई नरबली भी दिलवा दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मासूम की हत्या मामले में नया मोड़। जादू टोना में दी गई बच्ची की बलि। मासूम के साथ नहीं हुआ था दुष्कर्म। ओझा समेत 4 लोग गिरफ्तार। तारीख 5 अगस्त 2021। जिला मुंगेर। जगह पुरवारी टोला। मामला अंधविश्वास में मासूम की बलि। 5वें बच्चे की चाहत में ओझा के कहे बातों में फंस के, अंधविश्वास में फंस के एक ने एक बच्ची की जान ले ली। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि लोग आज भी इस शताब्दी में भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं तथा अंधविश्वास में फंस के अपने बच्चे को बचाने को लेके किसी अन्य के बच्चे की वो बलि ले लेते हैं। बिहार हर रोज नित ऊंचाइयों को छू रहा है। हर रोज विकास की नई इबारत गढ़ रहा है। वैज्ञानिक चांद से लेकर मंगल तक पहुंच गए, लेकिन तंत्र मंत्र की गुप्त विद्या को लेकर इंसानी फितरत नहीं बदली है। यही वजह है कि 21वीं सदी के भारत को अंधविश्वास के मकड़जाल ने जकड़ रखा है। तंत्र शास्त्र में अनेक विधान है, जैसे टोना, टोटका, उपाय, उतारा, साधना, सिद्धि। टोना का इस्तेमाल शत्रु के अनिष्ट के लिए होता है, जबकि टोटका स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है। निजी स्वार्थ के चक्कर में कुछ ऐसा ही हुआ था 5 अगस्त 2021 को मुंगेर में। यही वो मनहूस तारीख है, यही वो जगह है जहां जादू टोना, तंत्र मंत्र की आड़ में 8 साल की मासूम को दरिंदों ने सूली पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद से बिहार में हाहाकार मचा हुआ था। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही थी। आरोपी पुलिस को चकमा देकर बच निकलते थे, लेकिन 9 अगस्त को पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें सारे आरोपी जा फंसे। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े ये वही इंसानी शैतान जिसने तंत्र मंत्र और जादू टोना के चक्कर में निजी स्वार्थ को साधने के लिए मासूम की बलि चढ़ा दी थी। बच्ची का जब शव मिला तो परिजनों ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। इस केस का उद्भेदन हो चुका है। तो पहले हमारा पोस्टमार्टम के आधार पर पता चलता है कि इसमें दुष्कर्म का मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया है। डॉक्टर 4 चिकित्सीय टीम ने इनको मंतव्य दिया है। तो उसके आधार पर हम लोग फिर दूसरे एंगल से हम लोग खोजबीन स्टार्ट किए। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए हैं। उसके आधार पर कुछ लोगों को पकड़ के पूछताछ किया गया।
तो उसमें ये पाया गया कि ये जादू टोना के चक्कर में इस बच्ची का हत्या हुआ है। और जो दिलीप चौधरी एक है, उसका उसी से ये जुड़ा मामला है। उसका पत्नी का गर्भवती पहले भी हुई थी, उसका नहीं ठहर पाया, इसलिए इस बार अभी वो गर्भवती हुई है, 4 महीने की है गर्भवती, ऐसा पता चल रहा है कि उसी का चलते इसने उसको भी ऐसा ना हो, इसके लिए इन्होंने बच्ची का हत्या करके दिया है। जो डॉक्टर ने 4 चिकित्सीय मंतव्य दिया गया है, उसमें कोई दुष्कर्म का साक्ष्य नहीं पाया गया है। अंधविश्वास में बलि की कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई है। पुलिस के मुताबिक परहम निवासी दिलीप कुमार संतान की चाह में खगड़िया के कुरमाही के परवेज आलम नामक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने दिलीप की पत्नी को ठीक करने का भरोसा दिलाया और अपना जादू टोना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने पहले रोहू मछली और मुर्गे की बलि दी, जिसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई। तब गर्भ की रक्षा के लिए तांत्रिक ने इंसान की बलि देने और उसकी आंख का खून लाने को कहा। वहीं से शुरू हुई अपराध की पटकथा, जिसके बाद दिलीप ने अपने 2 दोस्त पुरवारी टोला निवासी दशरथ, परहम निवासी तनवीर आलम के साथ मिलकर उस बच्ची का अपहरण कर लिया और काली रात में दे दी मासूम की बलि। उसके बाद हैवानियत की हदें पार करते हुए दरिंदों ने उसकी आंख फोड़कर उसके खून से सने कपड़े से ताबीज बनवाया और पहना दिया अपनी गर्भवती पत्नी के गले में। पुलिस ने ताबीज और खून से सना कपड़ा भी बरामद कर लिया है। बाबा के पास ओझा जो है, वो जो खगड़िया के रहने वाले हैं, उनके पास जाके वहाँ ताबीज बना के लेके आके घर पे रखता है। उसको भी सीज कर दिया गया। हमारा और डेड बॉडी जहाँ मिला था उसके अगल बगल में भी धूप और कुछ सामान बरामद हुआ है, और जहाँ मुर्गी फार्म है उसके बगल में भी कुछ सामान बरामद हुआ है। हम लोग वो सीजर से बना दिया गया है और इनको चारों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। अब परत दर परत अंधविश्वास की पटकथा से पर्दा उठ गया। एक एक राज सामने आ रहे हैं। वो तांत्रिक भी बेनकाब हो गया है जो टोटका की आड़ में इंसानों की बलि ले रहा था। पुलिस चारों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और नरबली से जुड़े और राज उगलवा रही है, ताकि इस घिनौने पाप में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप ऐसे तांत्रिक और ओझा से सावधान रहें। कोई समस्या या बीमारी है तो डॉक्टरी सलाह लें। किसी के बहकावे और अंधविश्वास में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको हवालात तक पहुंचा दे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं कि अंधविश्वास और जादू टोना के चक्कर में कितने लोगों की जान गई और किस राज्य में इसके खिलाफ क्या कानून है। जादू टोना तंत्र मंत्र ने पूरे भारत को ऐसे जकड़ रखा है जिससे निकलने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम साबित हो रही है। नियम कानून अंधविश्वास के आगे बौने साबित हो रहे हैं। रोजाना न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। निजी स्वार्थ के लिए कितनों का कत्ल हो रहा है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2000 से 2016 के बीच भारत में जादू टोने से 2500 लोगों का कत्ल हुआ। इस क्रूरता के खिलाफ सबसे पहले कोई विधेयक लाने वाला राज्य है तो वो है बिहार। सबसे पहले 1999 में बिहार में प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिसेस एक्ट पारित किया गया। इसके बाद झारखंड ने अमानवीय व्यवहार से महिलाओं की रक्षा के लिए 2001 में जादू टोने के खिलाफ एंटी विचक्राफ्ट एक्ट बनाया। साथ ही इससे शिकार लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की। सन 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ टोनही प्रतिमा बिल नामक एक विधेयक पारित किया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 2006 में राजस्थान विमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एट्रोसिटीज नामक विधेयक के तहत जादू टोने से संबंधित हिंसा को रोकने की पहल की। महाराष्ट्र ने भी एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 पारित किया। उसके बाद ओडिशा ने भी 2013 में ही प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल के जरिए इस तरह की हिंसा को रोकने की कोशिश की। डायन या काला जादू करने के संदेह में किसी मासूम पर अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद कई बार दोषी को सजा नहीं मिल पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह है अपराधियों के खिलाफ सबूत की कमी। इतनी भयानक हिंसा के बाद लोगों के मन में इतना डर बैठ जाता है कि कोई भी कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहता। ऐसे में जरूरत है समाज को बचाने की, लोगों को जागरूक करने की, राष्ट्रीय स्तर पर काला जादू विरोधी कानून लाने की।
जरूरत है समाज से इस घृणित अंधविश्वास को खत्म करने के लिए उचित कानून बनाने की और ऐसे तांत्रिक ओझा को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से मुक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नरबली की पूरी पटकथा को आपने देख लिया और जान भी लिया। अब आपको लिए चलते हैं लोहरदगा, जहां डायन बिसाही के आरोप में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा नवाटोली की एक घटना है। घटना रविवार रात की है, जिसके बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि नवाटोली गांव के शिव दयाल उरांव ने आरोप लगाया था कि उसे अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह मृतक की ओर से छोड़े गए भूत के जरिए होने की जानकारी सपने में मिली थी। इसके बाद आक्रोशित आरोपी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अंधविश्वास की चपेट में आकर आज अनाथ हो चुके हैं। इस मामले में आरोपी के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्राथमिकी के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सहायता नहीं है सरकार का। जब रुपया आदमी किस ले लेगा, उसके बाद उल्टा छाप देगा। गरीब हम लोग ऐसे मरते रहेंगे। अब समाज का नाम को पूरा कहेगा कि हमको सरना भूत मारने भेजा है। ये कौन पूरा सरना भूत भेजता है आदमी को मारने? और एक कपड़ा का वजह से, एक तौलिया का वजह से बहाना किया है। हमारा घर का कपड़ा उसका घर में उसका बेटी पहनती है, साड़ी ब्लाउज सब पहनती है, तौलिया गमछा सब उठा के लेती है और कह रहा है कि ये कपड़ा में तुम लोग भूत दिए हो बोल करके। वो लोग आया, उठाया, बोला कि तेरा घर में भूत है, ये है, तुम तेरा भूत को मेरा घर में लेके ये कर दिया है, वो कर दिया है, कह के मारना चालू कर दिया। तो फिर बोला कि वो लोग भूते हैं, ज़बरदस्ती बोलता है। और जितना गांव वाला भी था तो वो लोग भी कुछ नहीं कर रहा है। कलह और गुस्सा दोनों अक्सर तबाही की वजह बनते हैं, जिसमें इंसान किसी भी हद को पार कर देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे जिंदगी तबाह हो जाती है। नवादा से जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ यही दास्तान है। आपसी कलह बना काल। पति ने पत्नी को किया लहूलुहान, खुद डैम में कूदकर दी जान। कहते हैं जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों से मजबूत बनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातें इग्नोर करनी पड़ती है। मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है, तो कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है। लेकिन जब यही छोटी छोटी बातें कलह का रूप ले लेती हैं, तो हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है नवादा में, जहां पति पत्नी के बीच हुए आपसी कलह से गुस्साए पति ने पत्नी के ऊपर कुदाल से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। डैम में जाके कूद गया है। काहे? अब मैं उसको डिस्टर्ब था। हाँ। और सवेरे गया और 10 बजे जाके कूद गया। तो क्या हुआ? मतलब गए तो सब दौड़ा की बोला थी कूद गया। तो हम भाई सगत गए दौड़ल, तो वहाँ देखे तो पानी में डूबल था। आपसी कलह की ये खूनी वारदात नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की है, जहां आपसी विवाद में पति वीरू चौधरी पत्नी को जख्मी किया, साथ ही बीच बचाव करने जा रहे लोगों को भी घायल कर दिया। वीरू चौधरी के सिर पर ऐसा काल सवार हुआ था कि वो खूनी दरिंदा बन गया। हैरान करने वाला वाकया तब सामने आया जब वीरू चौधरी ने गुस्से में खुद फुलवरिया डैम में कूदकर खुदकुशी कर ली। ग्रामीणों ने देखा तो इसकी खबर परिजनों को दी। परिजन आनंद फानन में डैम पहुंचे, वीरू चौधरी को डैम से निकाला और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हम गए तो बुल पनिया से भीग रहा था, तो वह भीग रहा था तो हम जाके निकाले, ना से जाकर ठेम ले जाकर निकाले। कहाँ कराने वाला था? फुलवरिया का। इधर बुरी तरह से जख्मी पत्नी पटना के एक निजी नर्सिंग होम में इलाजरत है और उसकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया।
परिजन हैरान और परेशान है। आपसी कलह में परिवार तबाह हो गया। पति ने खुद से मौत को गले लगा दिया। पत्नी जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। आवेश में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए, जैसे वीरू चौधरी के साथ हुआ। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। नरकटियागंज में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर सड़क पर जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। सिंहपुर निवासी एक पक्ष शिकारपुर अवर निबंधन कार्यालय पहुंचा था। उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंचे। स्थानीय दुकानदारों की मदद से दोनों पक्ष शांत हुए। मारपीट का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नालंदा के बिंद लालू बिघा गांव में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मजदूरी मांगने पर बदमाशों ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा रहे थे। उसी दरमियान परिजन वहां पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मुकेश बिंद टेलीफोन का पाइप बिछाने का काम करता था। पुलिस ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई जरूर करेगी। 7 दिन पहले मेरे भैया काम करने गए थे। उसी में भैया बोले अब हम काम ना करेंगे, पैसा मेरा दे दीजिए। तो काम पर भी बोले थे पहले कि पैसा दे दो, तो बोले ठेकेदार की नहीं देंगे, जाओ नहीं देंगे अभी पैसा, काम करेगा तो देंगे। यहाँ से लड़का को ले गया सेटिंग लगा के मेरा भैया को मार दिया। कटिहार मेयर हत्याकांड में अब तक फरार चल रहे 4 आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर चिपका दिया है। नगर थाना पुलिस ने ड्राइवर टोला स्थित 4 फरार आरोपियों के घर पोस्टर चस्पा किया है। पुलिस के मुताबिक जल्द हाजिर नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। मेयर हत्याकांड को लेकर अब तक कटिहार में जो 12 आरोपी है उनमें से 4 आरोपी अब तक फरार है और पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इसमें इश्तिहार चिपकाने आए हैं। जो 4 आरोपी हैं उनके घरों में इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। जो नियम है उसके तहत जो लोगों को जानकारी देने के लिए गाजा बाजा के साथ पुलिस इश्तिहार चिपकाना है। हमारे साथ नगर थाना के प्रभारी है। आइए सर, इश्तिहार चिपकाना है, कितना आरोपी अब तक फरार है? क्या अभी तक हम लोगों ने टोटल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 नामजद है और 4 अप्राथमिकी अभियुक्त है। 4 अभियुक्त फरार चल रहे हैं इस कांड में और उनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों ने इश्तिहार लिया है और इश्तिहार चिपकाने की कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत इश्तिहार चिपका रहे हैं और आगे अगर ये लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो इन लोग की जो संपत्ति है वो कुर्क जब्त किया जाएगा। इसी को लेकर पुलिस की यह कार्रवाई है। बताते चले मेयर हत्याकांड में कुल 12 नामजद आरोपी है, जिसमें 8 की गिरफ्तारी हो चुका है, 4 अब तक फरार है और इन लोगों को गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामला का खुलासा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमुई में दोस्ती का कत्ल हुआ है। कातिल मृतक के दोस्त हैं, जिसे पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया। जब हत्या की खबर परिजनों को मिली तो हाहाकार मच गया। पुरानी रंजिश में दोस्त बने दुश्मन, मारपीट में की दोस्त की हत्या, खूनी वारदात से खौफ में परिवार। अस्पताल में मौत की आगोश में सोया भाई, मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ और उस भीड़ में भाई को बाहों में लेकर रोती बिलखती बहन। कभी उसे उठा रही है तो कभी सीने से लगा रही है।
बार बार कह रही है कि उठ जा भाई। अफसोस कि एक लाचार और बेबस बहन की आवाज उस भाई की कानों तक नहीं पहुंच रही है जो कभी एक आवाज पर बहन के पास आ जाता था। मन ही मन अफसोस कर रही है कि अब किसे राखी बांधेगी, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है। ये दर्द और जख्म किसी और ने नहीं दिया, बल्कि पुरानी रंजिश में मृतक के दोस्तों ने ही बहन से उसके भाई को छीन लिया है, जो कभी लौट कर नहीं आ सकता। इस खूनी वारदात के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इलाके के लोग खौफजदा हैं। लड़ाई पीट हुआ है त्रिपुरारी सिंह रोड में। उसी बीच हमारे भाई रितु कुमार लड़ाई में शामिल थे और बनवंत लाल का लड़का, जो कि नाम नहीं जानते हैं उनका, यादव बताया जा रहा है, कोई यादव है और काफ़ी संख्या में वो लोग थे। और गोली चलने के दौरान हमारे भाई को बाह में गोली लग गई। इस दौरान हमारे भाई का मृत्यु हो गई। मृत्यु वहीं पर हुआ या हॉस्पिटल में? मृत्यु उसी जगह हो गई, स्पॉट पे। नाम किसी का पता नहीं चल पाया। नाम हम नहीं जानते किसी का। ये खौफनाक वारदात जमुई जिले के मसीहौरी मोहल्ले के प्रमिला रेस्ट हाउस के पास की है, जहां शहर के कल्याणपुर मोहल्ले का रहने वाला रितु सिन्हा की गोली मारकर दोस्तों ने हत्या कर दी है। इस मारपीट और गोलीबारी की वारदात में मृतक का दोस्त विक्रम भी जख्मी हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुमन उर्फ रितु सिन्हा का कुछ दिनों से बोधवन तालाब के कुछ युवकों से विवाद चल रहा था। उसी रंजिश में दोस्तों के साथ प्रमिला रेस्ट हाउस के पास दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दूसरे गुट के दोस्तों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रितु की दिन दहाड़े हत्या कर दी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी। इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमंत कुमार उर्फ रितु कुमार, जो तकरीबन उम्र 21-22 वर्ष है, अपने उनके कुछ साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जो बता रहे हैं उनके परिजन, बाताबाती हुआ था। उसी क्रम में उन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर प्रमिला रेस्ट हाउस जो जमीन रही, उसी के पास उनको गोली मारी। पुलिस पीड़ित परिवार के बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले के खुलासे में जुटी है। सभी लोग नामित हैं, चिन्हित हैं। हम लोग अब आगे उनकी गिरफ्तारी के लिए। घटना में कितने लोग शामिल थे सर? क्या 4 लोगों का नाम भी प्रकाश में आया है। क्या नाम? उनके परिजनों ने बताया, वो भी अनुसंधान के दृष्टिकोण से नहीं बता सकते। कारण क्या रहा सर? घटना का क्या कारण अभी आपस में सभी मित्र थे, इसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ है, जिसके आक्रोश में उन्होंने ये घटना की। लेकिन जिस तरह से दोस्तों ने आपसी विवाद में दोस्त की जान ली है, वो बेहद खतरनाक है, दोस्ती को कलंकित करने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है और गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।